अपनी ज़माने की मशहूर बाल कलाकार डेज़ी ईरानी ने कहा था कि उनके ज़माने में बहुत मशहूर बाल कलाकार हुआ करते थे। उनकी कलाकारी फिल्म के हीरो से कम भी नहीं होती थी। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वे फिल्म जगत से दूर होने लगे। क्या आपको पता है कि डेज़ी ईरानी किस कलाकार के बारे में बात कर रही थीं? जी हाँ, वे मशहूर बाल कलाकार जूनियर महमूद थे। डेज़ी ईरानी की एक बात पर हम एकमत नहीं हैं। उनके अनुसार जूनियर महमूद जैसे बाल कलाकार अपनी कामयाबी बरकरार रख नहीं पाए, परंतु सच्चाई ये है कि उन्हें बाद में काम मिलना बंद हो चुका था। अगर फिल्मकार उन लोगों को काम देंगे ही नहीं, तो ऑडियंस को उन कलाकारों की खबर भी नहीं लगेगी। खैर, फिल्म जगत में कलाकारों का आना जाना लगा रहता है। मास्टर राजू और डेज़ी ईरानी के बाद सबसे मशहूर बाल कलाकार के रूप में जूनियर महमूद का नाम लिया जाता है। इन दिनों वे कैंसर से जूझ रहे हैं और उनकी हालत बेहद ही कमज़ोर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर राजू ने ही उनकी इस हालत की जानकारी लोगों को दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में जूनियर महमूद को पहचान पाना भी मुश्किल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज हिंदी रेडियो पर हम कहानी सुना रहे हैं जूनियर महमूद की, जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से तो सीनियर थे, पर उम्र के लिहाज से छोटे थे। अनु कपूर ने अपने रेडियो शो में एक कहानी सुनाई थी। एक दिन जूनियर महमूद मुंबई की सड़कों पर महमूद साहब का घर ढूंढने निकल पड़े। किसी से उन्होंने महमूद साहब का एड्रेस पूछा तो जवाब आया कि ये चमकती गाड़ियों की लाइन जहां से शुरू हो रही है, वहां महमूद साहब का घर है। इस कहानी को बताकर अनु कपूर बस ये साझा करना चाहते थे कि महमूद खुद एक ड्राइवर हुआ करते थे। वे कलाकारी के क्षेत्र में इतने कामयाब हुए कि उनके बंगलों के बाहर चमकती हुई गाड़ियां दिखाई देती थीं। खैर, ये कहानी अनु कपूर ने महमूद के लिए सुनाई थी, पर हम ये बात आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उस महान महमूद का नाम जिसे मिला, वो खुद भी कितना बड़ा कलाकार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्म जगत में मिमिक्री करने वाले लोग मिल जाते हैं, पर जूनियर महमूद एकमात्र कलाकार हैं जिनकी कॉपी कोई दूसरा इंसान कर नहीं पाया। हालांकि वे खुद महमूद की कॉपी करते थे, परंतु उनकी नकल करने का तरीका सभी कलाकारों से भी गजब होता था। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, गुमनाम फिल्म का ये गाना महमूद पर फिल्माया गया था। इस गाने में महमूद की परफॉर्मेंस की नकल करने की कोशिश कई दफा हुई है, परंतु कामयाबी सिर्फ जूनियर महमूद को मिली। मुंबई के छोटे छोटे मकानों वाले गलियों में मोहम्मद नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद का जन्म 15 नवंबर 1956 में हुआ था। उनके पिताजी रेलवे में इंजन ड्राइवर थे, तो बड़े भाई फिल्मों में स्टील फोटोग्राफर थे। 4 भाई और 2 बहनों में जूनियर महमूद सबसे छोटे थे, पर बात करने में बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देते थे। पिताजी ने उनका दाखिला स्कूल में करा तो दिया था, पर जूनियर महमूद पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। बस नाम के लिए स्कूल जाते थे और पूरा दिन खेल कूद में बीत जाता था। कभी किसी दिन किसी को एंटरटेनमेंट करना होता था तो 9 साल के जूनियर महमूद सुपरस्टार कलाकारों की नकल कर लेते थे। उन्हें पता तो था कि उनके बड़े भाई फिल्म सेट पर बड़े बड़े कलाकारों को सामने से देखते हैं। जूनियर महमूद को भी उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती थी, पर भाई उन्हें डांट लगाकर चुप बैठा देते थे। वो बोलते थे कि तेरी जुबान देखकर मेरी जॉब चली जाएगी। खैर, एक दिन बड़े भाई मान गए और उन्हें कितना नाजुक है दिल के सेट पर लेकर चले गए। जाने से पहले उन्होंने जूनियर महमूद को अपनी जुबान ना खोलने की नसीहत तो दे दी, पर वे कहाँ मानने वाले थे। सेट पर महान कॉमेडियन जॉनी वॉकर का सीन फिल्माया जा रहा था। बड़ी बड़ी लाइट
और कैमरा देखकर नईम सैयद चौंक गए। बड़े भाई तो अपना काम करने के लिए यहाँ वहाँ जा रहे थे। ऐसे में छोटे नईम सैयद डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो गए और सामने फिल्माया जाने वाला सीन देखने लगे। उस सीन में जॉनी वॉकर किसी बच्चे को स्कूल में लेट आने के चलते डांट रहे थे, पर वो बच्चा अपना डायलॉग ठीक से बोल नहीं रहा था। टेक के ऊपर टेक लेकर डायरेक्टर भी परेशान हो गया। पता नहीं नईम सैयद को क्या हुआ, वो जोर से बोल पड़े कि डायलॉग बोलना आता नहीं और फिल्म में काम कर रहा है। डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर सैयद को देखा और पूछा, क्या आप ये डायलॉग बोल सकते हो? नईम सैयद ने जोश में बोल दिया कि मैं इसका क्या, इन बड़े अंकल का भी डायलॉग बोल सकता हूँ। फिर क्या था, नईम सैयद ने पहले ही टेक में डायलॉग बोलकर दिखाया और सभी लोग ताली बजाने लगे। उस वक्त इस काम के उन्हें 5 रुपए मिले। बड़ा भाई भी हैरान हुआ क्योंकि उसे बस 3 रुपए मिलते थे। दुर्भाग्य ये कि फिल्म आधे में ही बंद हो गई, पर जूनियर महमूद तो आगे चल पड़े। कुछ फिल्मों में उन्हें बच्चों के ग्रुप में खड़ा कर दिया जाता था, तो कहीं डांस करते हुए दिखाया जाता था। वे दिखने में तो बहुत छोटे थे, पर जेब में हमेशा एक कंघी रखते थे। जब भी उन्हें कोई सेट पर बुलाता था तो सबसे पहले कंघी निकालकर बाल बना लेते थे। इतने छोटे बच्चे को ऐसी हरकत करते हुए देखकर कोई भी इंसान पहले ही नजर में उन्हें याद रखता था। उन्हीं लोगों में से एक थे कमल डांस मास्टर, जिन्होंने जूनियर महमूद को संजीव कुमार की फिल्म नौनिहाल में एक अहम रोल दिलाया। नौनिहाल के बाद भप्पी सोनी की फिल्म ब्रह्मचारी भी उन्हें मिली। इस किस्से पर बात करते हुए वे बताते हैं कि उस दिन उन्हें परेल के करतार स्टूडियो जाना था। वहां दूसरे फिल्मकारों के ऑफिस भी थे। उन्हें तो बस किसी ने कह दिया था कि उन्हें करतार स्टूडियो आना है, परंतु 1-2 ऑफिस घूमने के बाद किसी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इस अपमान से छोटे महमूद बड़े नाराज हो गए और अपने माँ के साथ वहां से निकलने लगे। ऐसे में वहां से भप्पी सोनी साहब गुजर रहे थे। उन्होंने नईम को अपने पास बुलाया और पूछा, फिल्म में काम करोगे? अब नईम को क्या पता था कि वो कितने बड़े फिल्मकार के सामने खड़ा है। उसने गुस्से में बोल दिया, फिल्म तो देनी नहीं होती है, बस बुलाते हो। आपको बता दूं कि भप्पी सोनी साहब ने उन्हें पहले ही एक जगह देख लिया था, जहां वे कंघी से बाल बना रहे थे। वहां उन्होंने उस छोटे से बालक में का कैरेक्टर देख लिया था और यहाँ जब बात होने लगी तो गुस्से में बोले हुए शब्दों में भप्पी साहब ने उनकी डायलॉग डिलीवरी करने की क्षमता को भी देख लिया। यहीं से नईम सैयद का फिल्मी सफर शुरू हुआ। फिल्म तो शुरू हुई नहीं, पर साइनिंग अमाउंट के रूप में 1500 रुपए मिल गए। इस किस्से के बाद तो फिल्म जगत में बात छिड़ गई कि महमूद साहब जैसी एक्टिंग करने वाला एक छोटा बच्चा आया हुआ है। तब तक उन्हें जूनियर महमूद ये नाम नहीं मिला था। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। सुहाग रात फिल्म में नईम और खुद महमूद एक साथ दिखाई दिए थे। इस फिल्म का फिल्मांकन हो रहा था। तब महमूद साहब ने सभी क्रू मेंबर को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। नईम सैयद वहां गए तो वॉचमैन ने उन्हें बंगलों के अंदर घुसने नहीं दिया, पर नईम ने उन्हें समझाया कि वो खुद महमूद साहब के साथ फिल्म में काम करने वाले कलाकार हैं। बहुत मनाने के बाद वॉचमैन तो मान गया, पर उन्हें बंगलों के पीछे से आने को कहा। नईम अपने पिताजी को लेकर बंगलों के पीछे गए। वहां एक इंसान बंगलों के अंदर जाकर बाहर आ रहा था। उसे रोककर नईम ने जोर से बोला, ओ अंकल, भाईजान को बोलो नईम आया है। उस इंसान ने एक नजर नईम की तरफ फिराई और अंदर चले गए। वो जैसे ही अंदर चले गए, वैसे ही पिताजी ने उनके सर पर मारकर कहा, तुझे पता है वो कौन है? किसी से भी बदतमीजी से बात करता है। गीत माला वाले अमीन सयानी है वो। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमीन साहब ने सच में महमूद साहब को नईम के आने की बात बताई। महमूद साहब खुद से बाहर आए और उन्हें अंदर लेकर गए। वहां नईम ने गुमनाम फिल्म का गाना
हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं पर डांस करके दिखाया। इसी किस्से के बाद लोगों ने उन्हें जूनियर महमूद पुकारना शुरू किया।